गुस्ल करते हैं या वज़ू करते हैं, तो उसमें वज़ू गुस्ल करने के बाद वो समझते हैं कि हमारा वज़ू और गुस्ल तो हो गया, नमाज़ पढ़ने के काबिल हम हो गए, इबादत के लायक हो गए। लेकिन कुछ तवज्जो ना करने की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से उनका गुस्ल और या वज़ू मुकम्मल ही नहीं होता ही नहीं है, माना ही नहीं जाता। लिहाजा मैं उन गलतियों की तरफ तवज्जो मैं दिलाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखें, जब हमें गुस्ल की हाजत हो तो गुस्ल की हाजत के बाद जब गुस्ल करना चाहें, नहाना चाहें, तो नापाक कपड़ा पहन करके हरगिज़ ना नहाएं। नापाक कपड़ा पहन करके, नापाक लुंगी हो, अंडरवियर हो या कोई भी कपड़ा हो, नापाक कपड़ा पहन करके हरगिज़ ना नहाएं, वरना पाक होने के बजाय आप और नापाक हो जाएंगे, उसकी नापाकी पूरे बदन में फैल जाएगी। दूसरी चीज़, बाल्टी भरी हुई रखी, उसमें आप हाथ न डालें। पहले किसी चीज़ से पानी निकाल करके अपने दोनों हाथों को धुल लें, तब पानी डालें, वरना वो पानी मुस्तअमल हो जाएगा और आपके नहाने के लायक नहीं रह जाएगा। तीसरी चीज़ सिर्फ अंडरवियर पहन करके खुली जगह पर ना नहाएं, वरना गुस्ल तो हो जाएगा मगर सतर खोलने की वजह से गुनहगार आप होंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि नाक में पानी डालने का तरीक़ा ये है कि एक हाथ से पानी डाला जाए और दूसरे हाथ से नाक साफ़ की जाए और नाक के बांसे तक, नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। बेहतर तरीक़ा उसका ये होता है कि पानी ले करके और उसको हल्की सी सांस खींची जाए ताकि पानी यहाँ तक पहुँच जाए। इतनी तेज़ ना हो कि पानी दिमाग तक पहुँच जाए, ये ध्यान रखें। आसानी से पानी नाक के बांसे तक पहुँच जाएगा। कुल्ली करते वक्त यह ध्यान रखा जाए कि गरारा किया जाए। अगर गरारा रोज़े की हालत में और गरारा ना करे तो मुंह के हर हिस्से में, दांतों की हर खिड़की में पानी पहुंच जाए, ये चीज़ ध्यान रखा जाए। गुस्ल करते वक्त ये ध्यान रखा जाए कि दोनों बगल ये भी ध्यान करके पानी पहुंचाया जाए। नाफ अक्सर नहीं भीगता है, वहाँ भी पानी बहाया जाए। साथ ही साथ दाढ़ी के नीचे हिस्सा अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो पानी नहीं पहुंचेगा, यहाँ भी तवज्जो के साथ पानी पहुंचाना चाहिए। एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें कि गुस्ल या वज़ू करते वक्त जिस्म पर पानी बहाना ज़रूरी है, भीग जाना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भीग गया तो काफ़ी है, नहीं। पानी का बह जाना अलग होता है, भीग जाना अलग होता है। लिहाजा जब तक, इसी तरीके से वज़ू में बहुत सारे लोग कई गलतियां करते हैं, मैं उसकी वजाहत करता हूँ। वज़ू में जैसा कि मैंने भी बताया कि नाक में पानी डालने का तरीक़ा क्या है, कुल्ली करने का तरीक़ा क्या है, इस चीज़ों पर आप अमल करें। दूसरी चीज़, जैसे हाथ धुलना है, वज़ू के में हाथ धुलना है, तो हाथ धुलने का मतलब ये नहीं होता कि आपने ये लिया और ऐसे पानी को फेंका और पानी नीचे तक चला आया, फिर आपने ऐसे मल लिया, बस ये भीग गया और ये वज़ू हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुहनियों समेत हाथ का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो कि जहाँ से पानी बहा ना हो। सिर्फ भीग जाना काफ़ी नहीं है, पानी का बह जाना ज़रूरी है। एक चीज़ ध्यान रखें आप, चेहरा धुलते वक्त क्या किया जाता है, पानी लिया, पानी लेने के बाद अब चेहरे पर मारा, चेहरे पर पानी को डाल लिया। अब डालने के बाद जब यहाँ हमने पानी डाला तो इससे नीचे पानी बह गया, पेशानी नहीं भीगी या पेशानी पर पानी नहीं बहा, ये साइड में पानी नहीं बहा, दोबारा पानी लीजिए, यहाँ से पानी डालिए ताकि पेशानी पर भी पानी बह जाए, फिर पानी लीजिए, इधर भी पानी बह जाए, इधर भी पानी बह जाए। कहने का मतलब चेहरे का कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो कि जहाँ से पानी बहे ना, हर हिस्से से पानी बह जाना चाहिए। जहाँ से बाल उगना शुरू होता है वहाँ से लेकर के ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से लेकर के दूसरे कान के लौ तक, ये पूरा हिस्सा ऐसा है कि जहाँ से पानी बहाना ज़रूरी है। भीग जाना ये काफ़ी नहीं है, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, या गुस्ल करते वक्त पूरा बदन हो। ध्यान रखा जाए कि सब जगह से पानी बह जाए। वज़ू करते वक्त या गुस्ल करते वक्त ये भी ध्यान रखा जाए, अगर ख़वातीन हो तो वो अपने नाक की या हाथ के ज़ेवर या कान के ज़ेवर को हिला लें ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखें, इंशाअल्लाह आपका गुस्ल और वज़ू मुकम्मल होगा।